Hello students, this is Gulrez Alam. Here is class 10 Maths NCERT topic chapter 3 linear equation in two variables. Exercise 3.5 and class work number is 13. Here is question number 1. Which of the following pairs of linear equation has unique solution, no solution or infinitely many solution? मतलब ये जो पेयर दिए लीनियर इक्वेशन के टू इनमें से कौन सा यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक मतलब वन, नो सॉल्यूशन है कोई भी सॉल्यूशन नहीं है, या इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन है इसका। इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर किसी केस में यूनिक सॉल्यूशन आ जाता है तो फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, तो उसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से यूज़ कीजिए। अब मैं सबसे पहले एक बार क्लियर कर देता हूँ, इस साल यानी कि दैट मीन्स 2020 में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को कम कर दिया ड्यू टू कोविड-19। थोड़ा सा चैप्टर कुछ डिलीट किए हैं, कुछ टॉपिक्स डिलीट किए हैं, तो उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को क्या कर दिया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को ख़त्म कर दिया है। उससे कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चन नहीं आएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। अगर ये बोल दे, इतना बोल सकता है यूनिक होगा या नो सॉल्यूशन होगा या इनफाइनाइटली होगा, किसी भी मेथड से बोल सकता है। और हमारे पास जो हमने आपको लिखा है, एक तो सब्स्टिट्यूशन मेथड दिखाया, सब्स्टिट्यूशन मेथड से हो सकता है, या उससे क्या हो सकता है, या एलिमिनेशन मेथड से आ सकता है। तो इनका यूज़ करके आप कोई भी कर सकते हैं आप। तो सबसे पहले हम देखते हैं, देखो हमने आपको बताया था दो लीनियर इक्वेशन दी, हम पार्ट सेकंड ले लेते हैं। फर्स्ट पार्ट में बहुत सिंपल है, नो सॉल्यूशन आ जाएगा, हम बताएंगे, लेकिन हमने सेकंड पार्ट लिया है। आप देखिए 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 8। सबसे पहले इसे हम सही फॉर्म में लगा लेते हैं, ax प्लस बी वाई प्लस सी की फॉर्म में। तो ये क्या हो जाएगी, 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0। और ये क्या हो जाएगी हमारी, थोड़ी सी एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम, ये हो जाएगी 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यह हमारी जनरल फॉर्म में लग गई, यानी कि स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब मैं आपको थोड़ा सा, एक बार हमने प्रीवियस वीडियोस में हमने बताया भी था कब यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, कभी नो सॉल्यूशन, कब इनफाइनाइट, लेकिन मैं एक बार और बताया था। जैसे हमारे पास साइड में हम समझ लेते हैं, जैसे हमारे पास दो इक्वेशन होती है, उनको हम क्या मानते हैं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ये मानते थे, ठीक है। और दूसरी इक्वेशन में होती थी a2x प्लस b2y और प्लस c2 इज इक्वल टू 0, हम ये मान लेते थे, ठीक है। देन अब क्या करते थे, हमारे पास कंडीशन बनती थी, हम a1 a2 यहाँ से कंपेयर करके निकाल लेंगे। तो हम क्या निकालते, a1 अपॉन a2 निकालते थे, b1 अपॉन b2 निकालते थे, और c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालते थे, ठीक है। तो हम वही देखते थे, अगर हम देखा जाए तो अगर a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल नहीं है, यानी कि नहीं आ रहा, तो उसका मतलब का क्या होता था, वो वहाँ पर होता था यूनिक सॉल्यूशन। क्या सॉल्यूशन होता था वहाँ पर, यूनिक। ऐसे ही अगर a1 अपॉन a2 किसके इक्वल हो, b1 अपॉन b2 के इक्वल हो, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल ना हो, ऐसी कंडीशन में नो सॉल्यूशन आता है। क्या सॉल्यूशन आते हैं, नो सॉल्यूशन। इस तरीके से अगर ये तीनों इक्वल हो, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2, यानी कि अगर ये हो तो ऐसी कंडीशन में क्या आएगा, ऐसी कंडीशन में आएगा इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आएंगे। बस इसके थ्रू हम ये यूज़ कर सकते हैं। इनका यूज़ करना है वो बहुत इजीली हमारा काम हो जाएगा। सबसे पहले हम क्वेश्चन पर आते हैं, 2x प्लस 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। इन दोनों इक्वेशन को कंपेयर करते हैं, किससे, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, और इस इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 लिख देंगे। ऑन कंपेयरिंग द गिवन इक्वेशन, जो इक्वेशन दी है उनको कंपेयर कर लेते हैं, ठीक है। इक्वेशन को कंपेयर करने पे देखो, अगर जो x का कोएफिशिएंट हमारा a1 है, यहाँ पर x का कोएफिशिएंट कितना है, 2, तो a1 की वैल्यू 2 हो गई, b1 की वैल्यू कुछ नहीं, तो y का कोएफिशिएंट 1 होगा, 1 हो गई, c1 की माइनस 5 इस साइड लेंगे। इसी तरीके से a2 की 3, b2 की 2 और c2 की माइनस 1 लिख लेते हैं। a1 इज इक्वल टू 2, b1 इज इक्वल टू 1 और c1 इज इक्वल टू माइनस 5। इसमें से a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू
2 एंड C2 इज इक्वल टू -8 सब आ गए। अब ये कंडीशन निकाल कर देखते हैं। सर निकालेंगे पहले, सबसे पहले A1 अपॉन A2, A1 इज 2 और A2 इज 3, तो ये कितना हो गया 2 अपॉन 3। इसी तरीके से क्या निकालेंगे B1 अपॉन B2, B1 इज 1 और B2 इज 2, तो 1 अपॉन 2 हो गया। C1 अपॉन C2, C1 इज -5 और C2 इज -8, माइनस से माइनस कैंसिल, कितना आ गया 5 अपॉन 8। सबसे पहला वाला चेक करते हैं। A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल है, यूनिक ही चेक करेंगे। ये देखा A1 अपॉन A2 इज 2 अपॉन 3, B1 अपॉन B2 इज 1 अपॉन 2, दोनों डिफरेंट है। लिख देंगे क्लियरली A1 अपॉन A2 इज नॉट इक्वल टू B1 अपॉन B2। क्लियर नहीं, ठीक है। सो यानी कि इक्वेशन दे हैव यूनिक या देयर इज यूनिक, दे हैव यूनिक सॉल्यूशन। देगा मतलब ये इक्वेशन के बारे में लिख रहा है, यूनिक सॉल्यूशन, यानी कि यहाँ पर कितने सॉल्यूशन होंगे, केवल एक सॉल्यूशन होगा। हमारा इतना काम हो गया क्वेश्चन में, ठीक है। तीनों से हमने बता दिए। अगर ये कंडीशन आती तो नो सॉल्यूशन, ये वाली कंडीशन आती इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आ जाता। अब इसको सॉल्व भी करना था, जो उन्होंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, लेकिन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इस ईयर हमारा डिलीट हो गया है, ठीक है। तो हम सब्स्टिट्यूशन से या एलिमिनेशन से किसी भी मेथड से इसको हम कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मली हम क्या करते हैं, नॉर्मली हम देखो मैं आपको फिर भी बता देता हूँ, या तो आप इसको, ठीक है ना। हमारी इक्वेशंस क्या थी, हमारी इक्वेशन एक बार लिख लीजिए 2x प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 मान लीजिए। सेकंड क्या थी हमारी 3x प्लस 2y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। नॉर्मली हम एलिमिनेशन मेथड ज़्यादा यूज़ करते हैं, ठीक है। तो एलिमिनेशन में एक वेरिएबल का कोफिशिएंट सेम बनाना पड़ेगा। ये 3x 2x सेम नहीं है, ये 2y ये y, सिंपली एक में ही अगर 2 की मल्टीप्लाई कर दी इस इक्वेशन में 2y हो जाएगा, तो एक से ही काम बन जाएगा। तो यहाँ मैं थोड़ा शॉर्ट में कर रहा हूँ, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई ऐसे करके दिखा दें, करिए 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 1 ज़ा 2y माइनस 2 5 ज़ा 10 इज इक्वल टू 0 0, इक्वेशन 1 ही है हमारी, है ना। अब ये दोनों सेम हो गए, 2y प्लस का 2y, दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऑन सब्ट्रैक्टिंग, ऑन सब्ट्रैक्टिंग कर दिए सब्ट्रैक्ट, तो ये माइनस और ये प्लस। 3x माइनस 4x, माइनस का x बचेगा, प्लस का 2y माइनस का 2y कैंसिल, माइनस का 8 प्लस का 10 कितना हो जाएगा, -8 प्लस 10 इज प्लस 2 इज इक्वल टू 0, माइनस x उधर जाएगा प्लस का x, यानी कि x इक्वल टू क्या हो गया 2। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 2, x की वैल्यू कोई सी भी इक्वेशन में पुट कर दो, y क्या आ जाएगी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। रखिए 2 से फर्स्ट क्या थी हमारी 2x प्लस वाई माइनस 5 इक्वल टू 0 थी, रखिए x की वैल्यू, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 प्लस वाई माइनस 5 इज इक्वल टू 0, 2 2 ज़ा 4 प्लस 5 माइनस वाई इक्वल टू 0, 4 और माइनस 5 कितना बचेगा, तो y और ये माइनस का 1 इक्वल टू 0, दिस इक्वल टू y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, y इज इक्वल टू हो जाएगा -1 इधर जाकर प्लस का 1। इस तरीके से हमारे दोनों आंसर आ जाएंगे, x की वैल्यू 2 आ जाएगी और y की वैल्यू 1 आ जाएगी। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा, और बाकी के पार्ट भी आप इसी तरीके से कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियो, थैंक यू।